नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हर्ष निगम और आप डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल में हैं। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने ओवरव्यू लिया एलर्जी का और साथ ही साथ फूड एलर्जी के बारे में बात करी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हे फीवर की। हे फीवर क्या यानी कि भूंसी का बुखार। ये बड़ा अजीब लगता है, भूंसी से बुखार कैसे आएगा? मगर जब स्प्रिंग आती है, स्प्रिंग मतलब मौसम जब चेंज हो रहा है ठंडे से गर्मी की तरफ, तो उस समय पॉलेंस होते हैं। ये पॉलेंस हवा में तैरते हैं और जो लोग एलर्जिक होते हैं उनके ये पॉलेंस असर करते हैं। और जब ये पॉलेंस असर करते हैं तो सबसे पहले बुखार आता है, जुकाम होता है, नाक बहती है, आँख बहने लगती है, गले के अंदर खुजली होने लगती है, पैलेट में खुजली होने लगती है, आँख को रब करने का मन करता है जिसकी वजह से आँख लाल हो जाती है, नाक जो बहती है तो अंदर खुजली होती है। ये सारी चीज़ें मास्ट सेल जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, उसके डेटोनेट होने से होती हैं। एलर्जिन मास्ट सेल के ऊपर एक आईईडी का काम करता है, मास्ट सेल डेटोनेट होती हैं, हिस्टामिन रिलीज होता है और ये सारे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसको स्प्रिंग फीवर भी कहा गया, स्प्रिंग ब्लूज भी कहा गया। मेरे पास अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तो मैं ऐसे पेशेंट की सबसे पहले एक जांच कराता हूं। उसको कहते हैं आईजीई और फाडिया टॉप। साथ ही साथ उसका सीरम बचा करके रख लेता हूं। ये क्यों रखता हूं ये अभी बताता हूं। आईजीई और फाडिया टॉप अगर दोनों बढ़े निकलते हैं तो इसका मतलब ये जो व्यक्ति मेरे पास आया है इसको एलर्जी बाहरी चीज़ों से है, यानी कि इन्वायरमेंटल एलर्जेंस है। वो डस्ट भी हो सकती है, वो फूड भी हो सकता है, वो पॉलेंस भी हो सकते हैं, डैंडर भी हो सकता है। अगर आईजीई केवल पॉजिटिव आया और फाडिया टॉप नेगेटिव आया, इसका मतलब इस व्यक्ति को इंटरनली भीतरी एलर्जी है। ये खुद एलर्जिक है लेकिन बाहरी चीज़ें इसको ट्रिगर नहीं करती हैं। दोनों का इलाज भी अलग अलग हो जाता है। अगर आईजीई और फाडिया टॉप दोनों पॉजिटिव आते हैं तब हम लोग एक महंगे टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसको एलर्जिक रिस्पॉन्स का टेस्ट कहते हैं, एलर्जी टेस्ट कहते हैं। एलर्जी टेस्ट 2 तरह के होते हैं। पुराने ज़माने में एलर्जी टेस्ट जो होता था उसमें तमाम सुइयाँ लगाई जाती थी एलर्जेंस को चेक करने के लिए। अभी भी कई सेंटर्स में ये टेस्ट होता है, पर हमारे यहाँ हम ऐसे टेस्ट को प्रेफर नहीं करते हैं जिसमें पेशेंट को इतना छेद दिया जाए कि वो राणा सांगा हो जाए। हम क्या करते हैं, एक बार ब्लड निकालते हैं, उस ब्लड का सीरम बनाते हैं, आधा सीरम रख लेते हैं आगे अगर एलर्जी टेस्ट करना है उसके लिए, और बाकी के आधे सीरम से हम लोग आईजीई और फाडिया टॉप करा लेते हैं। ये समय का सेविंग टेस्ट भी है और इसमें पेशेंट को ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती। अब बात आती है जब पेशेंट डायग्नोज हो गया कि इसको प्रॉब्लम डैंडर से है, इसको प्रॉब्लम पॉलन से है, तब आप क्या करेंगे? तब हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं और पेशेंट को हिस्ट्री लेने के बाद उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवा देते हैं। वो दवा जो उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे बेस्ड है। साथ ही साथ हम लोग ऐसी दवा भी देते हैं जो एलर्जी, जो प्रॉपर एलर्जी है उस पर हेल्प करे। 2 मोटा मैं आपको सिम्टम बताता हूं जिसके बेसिस पे हम उसके जुकाम को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। हालांकि ये 2 दवाएं ही केवल जुकाम के लिए नहीं है, बहुत सारी दवाइयां जुकाम के लिए दी गई हैं होम्योपैथी में, हे फीवर के लिए, जिसमें सबसे कॉमन है आर्सेनिक एल्बम, नेट्रम सल्फ, जेल्सीमियम, लाइकोपोडियम। ये सब कॉमन दवाएं हैं। ये टोटलिटी बेस्ड सिम्टम पे बेस्ड होती हैं। मगर कुछ अनकॉमन दवाइयां हैं जो हम लोग स्मॉल रेमडीज की तरह यूज करते हैं स्पेसिफिक एलर्जेंस को दूर करने के लिए। और ये दवा में सबसे नंबर आता है सबादिला का और अरिंडो का। 2 दवाएं और हैं, एलियम सीपा और यूफ्रेशिया, जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। इनकी अलग अलग सिम्टोमोलॉजी होती है, इसलिए कृपया ये वीडियो सुन करके ये दवा ना लें, डॉक्टर से मिल करके उसको डिसाइड करने दें कि आपके लिए क्या दवा होगी। ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी क्या मैं आपको बताता हूँ। 2 दवाओं का मैंने नाम लिया, एलियम सीपा और यूफ्रेशिया। अगर किसी व्यक्ति की नाक बह रही है
और नाक से जो पानी आ रहा है वो उसको इचिंग नहीं पैदा कर रहा है, लेकिन आंख से जो पानी आ रहा है उसमें इचिंग हो रही है, आंखें लाल हो रही है, जिसको कंजंक्टिवाइटिस कहेंगे, ऐसे केस में यूफ्रेशिया इज द बेस्ट मेडिसिन। इसका ठीक उल्टा अगर हो रहा हो, यानी कि आंख से जो पानी आ रहा हो उससे कोई खुजली ना हो रही हो, लेकिन नाक से जो पानी आ रहा हो उससे खुजली हो रही हो, ऐसे केस में एलियम सीपा का यूज करेंगे। अगर पैलेट में खुजली होती है तो अरुंडो मैकुलेटम का यूज करते हैं इन सारे सिम्टम्स के साथ। और अगर पेशेंट को सांस फूल रही है और सारे हे फीवर के सिम्टम्स हैं तो सबसे बढ़िया दवा शॉर्ट रेमेडी में, स्मॉल रेमेडी में होती है सबदिला। एक बहुत कॉमन पॉलन है जिसको कांग्रेस ग्रास कहा जाता है। ये बड़ी बड़ी झाड़ियां आपने उगी देखी होंगी, अपने आप उगती हैं। एक ज़माने में इंडिया में कांग्रेस ग्रास नहीं होती थी, लेकिन ये एंट्री हुई इंडिया में जब अमेरिकन चावल आया बोने के लिए, उसी के साथ साथ कांग्रेस ग्रास आ गई। अब वो आ गई है तो आप जब बाहर निकलेंगे तो आप अक्सर देखेंगे कि कांग्रेस ग्रास के लंबी लंबी घास उगी होगी, जिसके ऊपर वाइट वाइट छोटे से सूखे सूखे से फ्लावर दिख रहे होंगे। ये बहुत बड़ा कारण है। पाइन ट्री बहुत बड़ा कारण है। सिमिलरली डैंडर बहुत बड़ा कारण है हे फीवर का। एक और फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, वो है थंडर स्टॉर्म एस्थमा। ऑस्ट्रेलिया में ये नोटिस किया गया 1987, 1989, 90, 91, 92 में कि जब कभी ऐसा तूफान आए जिसमें कि बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही हो तो लोगों में, पॉपुलेशन में जो एलर्जिक नहीं भी थे वो एस्थमेटिक हो गए, उनको हे फीवर हो गया। ये लोगों को, वैज्ञानिक लोगों को समझ में नहीं आया आखिर इसका कारण क्या है। आज भी इसके बारे में डिबेट चलता है कि थंडर स्टॉर्म एस्थमा वाकई में होता है कि नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ, थंडर स्टॉर्म एस्थमा होता है। इसके दो कारण हैं। जब थंडर स्टॉर्म होता है तो डस्ट बढ़ जाती है, साथ ही साथ बढ़ जाते हैं पॉलेंस, डैंडर। तो जो लोग एलर्जिक नहीं है वो भी कभी कभी एलर्जी का रिस्पॉन्स दे देते हैं। साथ ही साथ थंडर स्टॉर्म में एक चीज़ और होती है, यूवी रेडिएशन बढ़ जाता है, जो अगेन प्रेसिपिटेट करता है एलर्जीज को। मगर मज़े की बात यह है, फन फैक्ट यह है कि होम्योपैथी में और पुराने होम्योपैथ ने बहुत पहले रियलाइज कर लिया था कि थंडर स्टॉर्म से एलर्जीज होती हैं। और स्पेशली दो दवाएं होम्योपैथी में ऐसी दी गई हैं जो कि थंडर स्टॉर्म में काम करती हैं, वो है फॉस्फोरस और रोडोडेंड्रॉन। थंडर स्टॉर्म एस्थमा की ये दो बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक दवाएं हैं, मगर इनमें चूज कैसे करेंगे ये आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। खुद कृपा करके ऐसी दवाएं मत लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।